हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। और कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। यहाँ पर आज और न्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि उत्तराखंड लेक्चर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम की, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। तो नए क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। 25 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है हमारा आज का वीडियो उसको। और बट उससे पहले आप लोग जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए और किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, तब मैं आप लोगों के लिए उसी कंटेंट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कंटेंट अब ज़रूर अवेलेबल कराऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भूगोल को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अतीत की मानव सभ्यताओं का अध्ययन, बी है पृथ्वी की सतह और घटनाओं का अध्ययन, सी है अमूर्त गणित का अध्ययन और डी खगोलीय पिंडों का अध्ययन। देखो, भूगोल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? पृथ्वी की सतह के बारे में हम लोग जानते हैं और घटनाओं का अध्ययन इसके बारे में हम लोग करते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी की सतह और घटनाओं का अध्ययन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल किस बात पर जोर देता है? लौकिक पैटर्न, घटनाओं के स्थानिक पैटर्न, रासायनिक संरचनाएं और जैविक विकास। तो वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल किस बात पर जोर देता है? देखो, घटनाओं के स्थानिक पैटर्न पर ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भूगोल का वह पहलू जो विभिन्न स्थानों के बीच भिन्नताओं का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्थानिक विभेदन, बी है आर्थिक भूगोल, सी मानचित्र कला एंड डी है राजनीतिक भूगोल। तो राइट आंसर हमारा जाएगा स्थानिक विभेदन। भूगोल का वह पहलू जो है विभिन्न स्थानों के बीच में भिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, स्थानिक विभेदन यानी कि स्थान विभेदन, स्थान में भेद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल किन स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित करता है? केवल ऑप्शन ए है केवल भौतिक और रसायन विज्ञान से, बी है केवल मानव विज्ञान से, सी है हमारा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान से, या फिर डी केवल खगोल विज्ञान से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाता है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। किन स्रोतों से प्राप्त जो है ज्ञान को एकत्रित करता है? देखो, प्रकृति से प्राप्त और समाज से प्राप्त विज्ञान को ये एकत्रित करता है भूगोल के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। एक एकीकृत विषय के रूप में भूगोल किस प्रकार सहायक होता है? ऑप्शन ए है केवल मानचित्रों पर ध्यान केंद्रित करना, बी है भौतिक और मानवीय घटनाओं की परस्पर संबद्धता को समझना, सी है केवल जलवायु का अध्ययन, डी है मानवीय गतिविधियों की अनदेखी करना। तो एक एकीकृत विषय के रूप में भूगोल किस प्रकार सहायक होता है? देखो, भौतिक उसमें आ जाएगा और मानवीय घटनाओं की परस्पर संबद्धता को समझना, यानी कि फिजिकल हमारे जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है या फिर फिजिकल हमारी एक्टिविटी है, ठीक है, अर्थ की, और जो मानवीय घटनाएं हैं यानी कि मानव उस पर जो कार्य कर रहा है, उन पर जो उसका कनेक्शन है। ठीक है, कुछ तो कनेक्शन होगा ही। हम प्रकृति पर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, तो उनका परस्पर संबंध, या फिर हम प्रकृति से भी कुछ लेते हैं, हम प्रकृति को भी कुछ देते हैं, तो उनका संबंध बन गया। ठीक है, तो उस संबंध को हम यहाँ पर भूगोल विषय में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, भूगोल को मनुष्य के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है रिटर, बी हमबोल्ट, सी हार्टशॉन एंड डी डेविस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन किसने बोला है? हमबोल्ट ने बोला है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भूगोल प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटनाओं का अध्ययन करता है, जिससे यह बनता है। ऑप्शन ए विशुद्ध रूप से भौतिक, बी है विशुद्ध रूप से सामाजिक, सी है एकीकृत और इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटनाओं का अध्ययन अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया, तो एकीकृत भूगोल में होता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में स्थानिक विभेदन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए समय के साथ अंतर, बी स्थानिक अंतर, सी प्रजातियों के बीच अंतर और डी है केवल महाद्वीपों के बीच अंतर। देखो, स्थानिक विभेदन यानी कि स्थान, पर्टिकुलर स्थान, एक स्थान हमने ले लिया और उसमें किस तरह का विभेद है, भेद है ना, किस तरह की अलग अलग जो है विशेषताएं हैं, उनको बताना, तो स्थानिक अंतर में आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक घटनाओं का उनके स्थान के संदर्भ में अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विश्लेषण, बी वितरण विश्लेषण, सी स्थानिक विश्लेषण और डी पर्यावरणीय विश्लेषण। तो राइट आंसर हमारा है स्थानिक विश्लेषण। तो देखो, ये स्थानिक विश्लेषण या स्थानिक विभेदन को अलग अलग तरह से क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं वो आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करो। ठीक है,
तो राइट आंसर कैसे देना है वो आपको समझ में आना चाहिए। भूगोल विषय में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूगोल विषय में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है। ऑप्शन ए केवल जलवायु और भू आकृतियों से, बी है केवल जनसंख्या और संस्कृति से, सी है भौतिक और मानवीय दोनों पहलू, और डी है केवल राजनीतिक व्यवस्था। भूगोल विषय में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है, किसका अध्ययन शामिल है? देखो भौतिक और मानवीय दोनों पहलू हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं भूगोल विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में कोरोलॉजी शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है जलवायु का अध्ययन, बी क्षेत्रों और स्थानों का अध्ययन, सी मृदा प्रकारों का अध्ययन, और डी है महासागरों का अध्ययन। तो राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, क्षेत्रों और स्थानों का अध्ययन हम लोग कोरोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल किससे संबंधित है? लौकिक भिन्नता, स्थानिक स्थिति और पैटर्न, सी है रासायनिक प्रक्रिया, और डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो वितरण के विज्ञान के रूप में हम लोग भूगोल किससे संबंधित है? स्थानिक स्थिति और पैटर्न से। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक विभेदन के विज्ञान के रूप में भूगोल महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन ए है हमारा, यह मानवीय गतिविधि की अनदेखी करता है, बी है यह बताता है कि स्थान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, सी है यह केवल मानचित्रों का अध्ययन करता है, डी है यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर हमारा है यह बताता है कि स्थान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, स्थानिक विभेदन। ओके, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भूगोल को एकीकृत करने से समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन ए पृथक भौतिक घटनाओं से, बी है मानवीय और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध से, सी विशुद्ध रूप से सामाजिक आयोजन, डी है केवल आर्थिक घटनाओं से। राइट आंसर हमारा, भूगोल को एकीकृत करने से समझने में मदद मिलती है मानवीय और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को किस विषय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सटीक विज्ञान, विज्ञान का एकीकरण, कला, साहित्य। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी विज्ञान का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पैटर्न और प्रक्रियाओं का अध्ययन किसका हिस्सा है? भौतिक भूगोल का है, स्थानिक भूगोल का है, मानवीय भूगोल का है, या फिर मानचित्र भूगोल कला का है? तो स्थानिक भूगोल का है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पैटर्न और प्रक्रिया का अध्ययन किसका हिस्सा है? स्थानिक भूगोल का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्या भूगोल वितरण अध्ययन का विज्ञान है? पृथ्वी पर घटनाएं किस प्रकार फैली हैं? बी ऑप्शन है अंतरिक्ष में तारे किस प्रकार वितरित होते हैं, सी है प्रयोगशालाओं में रसायन कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, या डी ऑप्शन साहित्य का वितरण कैसे होता है? राइट आंसर है हमारा, क्या भूगोल वितरण अध्ययन का विज्ञान है? तो पृथ्वी पर घटनाएं किस प्रकार फैली हुई हैं इसका अध्ययन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक एकीकृत विषय के रूप में भूगोल किन किन चीज़ों को जोड़ता है? केवल भौतिक और रसायन विज्ञान, बी है पृथ्वी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सी है केवल राजनीति विज्ञान। देखो केवल वाले जो ऑप्शन है उनको तो हटा ही दो, है ना, वो कभी आंसर राइट नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी आता है, जीव विज्ञान, ये तीनों उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भूगोल में स्थान की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निरपेक्ष और सापेक्ष स्थितियाँ, बी है आर्थिक विकास, सी केवल जलवायु, और डी है मिट्टी के प्रकार। तो केवल वाला तो ऑप्शन हटा ही दो। तो भूगोल में स्थान की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निरपेक्ष और सापेक्ष स्थितियों से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भूगोल में स्थानिक विभेदन क्या कारण बताता है? क्षेत्रों के बीच अंतर, सभी स्थानों के बीच समानताएं, केवल जलवायु परिवर्तन, केवल शहरी विकास। केवल वाले ऑप्शन हटा ही दो बिल्कुल। ए और बी में से हमें आंसर निकालना है। भूगोल में स्थानिक विभेदन क्या कारण बताता है? क्षेत्रों के बीच अंतर बताता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस भूगोलवेता ने भूगोल को क्षेत्रों के अध्ययन के रूप में महत्व दिया है? रिटर, मैकिंडर, विडाल डेला ब्लाश और डार्विन। तो किस भूगोलवेता ने भूगोल के क्षेत्रों के अध्ययन के रूप में महत्व दिया है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विडाल डेला ब्लाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रंग विज्ञान, बी टोपोलॉजी, सी मानचित्र कला, एंड डी है पारिस्थितिकी। तो राइट आंसर हमारा है रंग विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भूगोल की एकीकृत प्रकृति किसमें परिलक्षित होती है? इसका अध्ययन केवल जलवायु पर केंद्रित है, बी है मानव पर्यावरण संसाधनों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है, या फिर सी केवल जनसंख्या प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है, डी है आर्थिक कारकों की अनदेखी करना। राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, मानव पर्यावरण और संसाधनों के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करना एकीकृत प्रकृति में परिलक्षित होता है। भूगोल में अध्ययन की जाने वाले स्थानिक पैटर्न में क्या शामिल है? प्राकृतिक विशेषताएं हैं, मानवीय गतिविधियां हैं, ए और बी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक विशेषताएं भी आती है और मानवीय गतिविधियां भी आती हैं भूगोल के अध्ययन में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, भूगोल एक विषय के रूप में विज्ञान भी है और क्या?
कला है, दर्शन शास्त्र है, एकीकृत अध्ययन है या फिर साहित्य है, तो एकीकृत अध्ययन भी है। भूगोल एक विज्ञान भी है और एक एकीकृत अध्ययन भी है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आज के क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।